आदरणीय निर्णायक मंडल, प्रतियोगी एवं श्रोतागण, मैं हेड कांस्टेबल पवन शर्मा, दिल्ली हाई कोर्ट सिक्योरिटी। मैं इस डिबेट के विषय के विपक्ष में बोलने के लिए आपके समक्ष खड़ा हूं और इस मंच पर अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। मानव अधिकार का पहला सबक मुझे मेरी माँ ने सिखाया। जब उन्होंने कहा था कि बेटा किसी की आत्मा मत सताना, तो क्या उन्होंने यह बात किसी मानव अधिकार की किताबें पढ़कर की थी? जी नहीं, क्योंकि एक अनपढ़ माँ भी यह जानती है कि किसी के मानव अधिकारों का सम्मान करने का क्या मतलब होता है। हमारी डेमोक्रेसी में जहाँ लोगों को मानव अधिकार दिए हैं, तो सुरक्षा बलों के पास भी पावर्स हैं, परंतु ये दोनों ही चीज़ें असीमित नहीं हैं। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि समय समय पर इन दोनों ही चीज़ों का दुरुपयोग भी होता रहा है और इसका परिणाम यह हुआ कि लोगों में पुलिस की छवि नेगेटिव बनती चली गई और हर समय हमारी नीयत पर सवाल उठते रहे। क्योंकि हम लोगों के लिए समर्पित हैं, इसलिए सुधार करने की पहल भी हमें ही करनी पड़ेगी। हमने इस दिशा में काफ़ी कुछ किया है और अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। मानव अधिकारों का हनन कई बार अनजाने में भी होता है। हम गुलामी के दौर से चलते चलते यहाँ तक पहुँचे हैं क्योंकि अंग्रेज़ों ने पुलिस को लोगों के मानव अधिकारों को कुचलने के लिए इस्तेमाल किया था, जिसके कारण हम भूल गए कि लोगों के मानव अधिकार नाम की भी कोई चीज़ है। लेकिन मैं इस मंच से अपने उन सीनियर ऑफिसर्स को सैल्यूट करता हूँ जिन्होंने अपनी दूरदर्शी सोच से दिल्ली पुलिस में बहुत पहले ही प्राथमिकता से मानव अधिकारों पर जोर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप दिल्ली पुलिस का चेहरा समस्त देश में सबसे ज़्यादा मानवीय नज़र आता है। परंतु क्या हमें केवल इतने से ही संतोष करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, अभी हमें बहुत आगे जाना है। लोगों के मानव अधिकारों का सम्मान करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है और ऐसा किसी के दबाव में नहीं, बल्कि हमें स्वयं करना चाहिए। लेकिन इसका यह कतई मतलब नहीं है कि मानव अधिकारों का सम्मान करना हमें आतंक के खिलाफ कार्रवाई करने से रोकता है। आतंकवादियों के मानव अधिकार तो उसी दिन समाप्त हो गए थे जब उन्होंने समाज और देश के खिलाफ हथियार उठाने का फैसला किया था। तो फिर उनके कैसे मानव अधिकार? प्रसिद्ध वकील प्रशांत भूषण जी जैसे लोग उनके किस अधिकारों की बात करते हैं और रात को 2 बजे सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाकर सुप्रीम कोर्ट का समय जाया करते हैं? हमें ऐसे लोगों को जवाब देने में अपना बहुमूल्य समय नहीं खर्च करना चाहिए, बल्कि हमें अपनी सेवाएं लोगों तक पहुंचाने में ताकत लगानी चाहिए जो हम पर निरंतर भरोसा कर रहे हैं। और ऐसे ही लोगों को ध्यान में रखकर हमारा स्लोगन दिल्ली पुलिस विद यू फॉर यू ऑलवेज बना है। हमारी ड्यूटी का मुख्य उद्देश्य निरपराध लोगों के मानव अधिकारों की रक्षा करना है, ना कि आतंकवादी के अधिकारों की रक्षा करना। और यदि हम इस नियत के साथ काम करते हुए जनता को ये समझाने में सफल हो गए, तो फिर आतंकवादियों के पैरोकार हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे और पब्लिक भी हमारा सपोर्ट करेगी और इसका जवाब खुद दे देगी। जम्मू कश्मीर में जब हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस आम लोगों के जीवन को सामान्य बनाने के लिए अपनी ड्यूटी को अंजाम देती हैं, तो उन पर कुछ असामाजिक तत्वों व सिरफिरे लोगों द्वारा उन पर पथराव किया जाता है। और जब सुरक्षा बल उनके खिलाफ एक्शन लेते हैं, तो इनके पैरोकार हमसे फिर ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि सुरक्षा बल उनके मानव अधिकारों का सम्मान करें? हाँ, सुरक्षा बल उनके मानव अधिकारों का सम्मान जरूर करते यदि वो हमारे संविधान में विश्वास करते हुए हम पर भरोसा जताते। उन लोगों का देश की किसी संस्था पर भरोसा तक नहीं है, तो फिर वे किस मानव अधिकार की बात करते हैं? मैं सिक्योरिटी फोर्सेस के धैर्य को इस मंच से सैल्यूट करता हूँ। हमारे पास ऐसे सिरफिरे लोगों के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय कब्रिस्तान में उन्हें दफन करने के। लेकिन जो लोग हम पर भरोसा दिखाते हैं, उनके लिए हम अपने प्राण भी न्यौछावर करने में नहीं हिचकिचाएंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस 24 घंटे देश की सुरक्षा करने में तत्पर रहती है और हर समय कुछ अच्छे से अच्छा करने के लिए तैयार रहती है। परंतु शायद हम अपने मानव अधिकारों से संबंधित उपलब्धियों को सही तरह से लोगों के सामने नहीं रख पाते, जिसके परिणाम स्वरूप हम हर समय आलोचना ही आलोचना झेलते रहते हैं। अब समय आ गया है कि हमारी पुलिस फोर्सेस को मुखर होकर प्रत्येक मंच पर, प्रत्येक प्लेटफॉर्म पर अपनी बात को मजबूती से रखना चाहिए और हमें यह बताने में जरा भी संकोच नहीं करना चाहिए कि यह काम हमने लोगों की भलाई के मकसद से किया है। मैं मानव अधिकार आयोग से भी अपील करूंगा कि वो भी नेक नियत और बदनीयत के अंतर को समझते हुए सुरक्षा बलों को एक ऐसा कवच दे जिसमें कि सुरक्षा बल निडरता से अपनी ड्यूटी को अंजाम दे सके। जय हिंद।